और इस बीच पोस्टर वॉर चल रहा है। देखिए, बीजेपी ने केजरीवाल का पोस्टर जारी किया है। लिखा है दिल्ली के राजा बाबू। गोविंदा की फिल्म राजा बाबू वाले लुक में केजरीवाल को दिखाया गया है। लिखा है दिल्ली के राजा बाबू आप प्रेजेंट्स करोड़ों का शीश महल, इंटीरियर 10 करोड़ का, पर्दे 5 से 6 करोड़ के, कारपेट 50 लाख की, टोटो टॉयलेट सीट 10 से 15 लाख की, वुडन डोर 70 लाख और एलईडी टीवी सेट्स 64 लाख के। तो केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी ने यह पोस्टर जारी किया। तो दूसरा देखिए, केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी ने एक वीडियो जारी किया है और कहा है कि बीजेपी का दूल्हा कौन है दिल्ली में। बिना दूल्हे का घोड़ा किसका है? बीजेपी का है क्या? अरे बीजेपी वालों, अपने दूल्हे का नाम तो बताओ जी। अरे ये बिना दूल्हे का घोड़ा किसका है? बीजेपी का है क्या? अरे बीजेपी वालों, अपने दूल्हे का नाम तो बताओ जी। अरे ये दूसरी तरफ देखिए, बीजेपी ने एक और पोस्टर जारी किया। रोज पोस्टर वॉर हो रहा है। इस पोस्टर में केजरीवाल को पुष्पा 2 के अल्लू अर्जुन के एक फिल्मी सीन के रूप में दिखाया गया है, जिसमें केजरीवाल कंधे पर बंदूक रखे हैं और लिखा है आप नहीं आपदा है मैं। जैसे उसका डायलॉग है, मैं झुकेगा नहीं। केजरीवाल को आपदा है मैं बता दिया है बीजेपी ने। एक और तस्वीर देखिए, और आम आदमी पार्टी ने एक वीडियो जारी किया है। लिखा है जुमलों पर झाड़ू चलाएंगे फिर केजरीवाल लाएंगे। तो यह पोस्टर की लड़ाई रोज बीजेपी और आम आदमी पार्टी के दरमियान हो रही है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक्शन में है, चुनावी मोड में आ चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देखिए मेट्रो का टिकट लिया। उन्होंने खुद मोबाइल से स्कैन किया है टिकट और मोबाइल लिया। ये देखिए, प्रधानमंत्री टिकट काउंटर पर पहुंचे, मोबाइल से उन्होंने स्कैन किया, पेमेंट किया और उसके बाद मेट्रो का टिकट लिया और फिर मेट्रो पर सवार हुए। और जब मेट्रो में पहुंचे तो फिर एक बच्ची ने प्रधानमंत्री को कविता सुनाई है मेट्रो के अंदर, जैसे ही पीएम मोदी पहुंचे। एक लक्ष्य लिए, मंजिल अपनी प्रत्यक्ष लिए, हम तोड़ रहे हैं जंजीरें, हम बदल रहे हैं तकदीरें। ये नव युग है, ये नव भारत, हम खुद लिखेंगे अपनी तकदीर। हम बदल रहे हैं तस्वीर, खुद लिखेंगे अपनी तकदीर। हम निकल पड़े हैं प्रण करके, तन मन अपना अर्पण करके। जिद है सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, एक भारत नया बनाना है, अंबर से ऊंचा जाना है। तो प्रधानमंत्री दिल्ली चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली चुनाव में बीजेपी ज्यादा से ज्यादा सीट जीत सके उसकी तैयारी में। लेकिन बीजेपी के एक नेता आत्मघाती साबित हुए। रमेश बिधूड़ी जो आतिशी के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाऊं। रमेश बिधूड़ी ने प्रियंका वाड्रा पर अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया, जिसके बाद एक नया बवाल शुरू हो गया। रिपोर्ट देखिए जरा। कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली, सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। दिल्ली में चुनावी पारा हाई है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, कड़ाके की सर्दी में सियासी गर्मी बढ़ती जा रही है। लेकिन जैसे जैसे ये गर्मी बढ़ रही है, नेताओं की जुबान फिसल रही है। कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली, सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी के इस बयान से सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है, क्योंकि बिधूड़ी बीजेपी के बड़े नेता हैं और कालकाजी में आतिशी को टक्कर दे रहे हैं। अब बिधूड़ी ने यह बयान जानबूझकर दिया या अनजाने में, बिधूड़ी ही बता सकते हैं। लेकिन उन्होंने जो बोला और जहां बोला उसे कतई सही नहीं ठहराया जा सकता। इसलिए कांग्रेस हमलावर है, आप सवाल उठा रही है, जिसके बाद बिधूड़ी बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। और आइए आपको बताऊं कि रमेश बिधूड़ी ने क्या कहा। बोलते बोलते कैसे आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। ये रमेश बिधूड़ी है, वही बयान जो कभी लालू यादव ने हेमा मालिनी के लिए दिया था। दिल्ली में नेताओं की जुबान फिसलने लगी। चुनाव जीतने के लिए नेता सीमा लांघने लगे। बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी ने विवादित बयान दिया। बिधूड़ी ने प्रियंका वाड्रा पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। एक जनसभा में बिधूड़ी ने कहा लालू ने वादा किया था कि बिहार की सड़कों को हेमा मालिनी के गानों जैसा बना दूंगा, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे ओखला और संगम विहार की सड़कें बना दी हैं, वैसे ही कालकाजी में सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसी बना दूंगा। बिधूड़ी के इस बयान को कांग्रेस ने पोस्ट किया। पवन खेड़ा ने पोस्ट में इस पर कड़ा एतराज जताया। खेड़ा ने इसे सीधे बीजेपी और संघ से जोड़ दिया। पवन खेड़ा ने कहा यह बदतमीजी है और यह केवल बिधूड़ी की मानसिकता नहीं दिखाती है, यह है इसके मालिकों की असलियत। ऊपर से लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्कार आपको बीजेपी के इन ओछे नेताओं में दिख जाएंगे। जब मामला तूल पकड़ा तो बिधूड़ी ने सफाई दी। बिधूड़ी ने कहा मैंने कोई विवादित बयान नहीं दिया है। कांग्रेस ने बयान पर एतराज है तो पहले लालू यादव से कहें कि वो हेमा मालिनी से माफी मांगे, क्योंकि उन्होंने भी इस तरह का बयान दिया था पहले। आगे कहा मैं इसकी तुलना पहले कही गई बातों से मैंने की है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को पहले माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के पिता के बारे में आपत्तिजनक बयान दिया था। हम उन्हें उसी भाषा में जवाब देंगे जो वो इस्तेमाल करेंगे। क्या हेमा मालिनी महिला नहीं है? बिधूड़ी के इस बयान के बाद सियासत और गर्मा गई। दिल्ली में बवाल बढ़ने लगा, जिसके बाद बिधूड़ी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया। लिखा किसी संदर्भ में मेरे द्वारा दिए गए बयान पर कुछ लोग गलत धारणा से राजनीतिक लाभ के लिए सोशल मीडिया पर बयान दे रहे हैं। मेरा आशय किसी को अपमानित करने का नहीं था। फिर भी अगर किसी भी व्यक्ति को दुख हुआ है तो मैं इसके लिए खेद प्रकट करता हूं।